दरअसल ये जिस तरीके से अभी तक ये कहा जा रहा था 2022 के रिजल्ट आने के पहले तक कि जिस तरीके से अटल और आडवाणी के बीच में एक जुगलबंदी हुआ करती थी और लगभग 30 साल तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चलाया और भारतीय जनता पार्टी को उस मकाम तक लेके गए जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2014 के बाद से कहा जाने लगा दरअसल अब वो अटल आडवाणी जोड़ी की जगह पे मोदी और अमित शाह की जोड़ी आ गई है। लेकिन ये जो इस पूरे जुगलबंदी में तीसरा कोण जो लग गया है वह योगी का त्रिकोण लगा हुआ है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये उस जुगलबंदी को अपसेट करेगा या उस जुगलबंदी को और मजबूत करेगा? देखिए, जुगलबंदी तो ठीक है। जुगलबंदी एक परिस्थिति विशेष और एक राज्य विशेष से एक साथ काम करते हुए वो लोग आए थे और जिस तरह से उनका प्रभाव है, जिस तरह से उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है, जैसे वो चीजों को हैंडल करते हैं, ऐसा मानना उसके तर्क हैं, वो स्वीकार करने योग्य है। लेकिन जो दूसरे तथ्य हैं वो भी बहुत मजबूत है। योगी जी जहां से आते हैं वो 80 लोकसभा क्षेत्रों को लीडरशिप देता है। योगी जी जिस जाति से आते हैं उस जाति का उत्तर भारत में बहुत एक बड़ा अलग तरह से जमीनों वगैरह पर होने के नाते एक प्रभुत्व रहा है। किसी भी दौर में किसी की भी सरकारें रही हो, इन जो ये दो बड़ी जातियां हैं सवर्णों की, इनमें से हमेशा 60 से लेके 100 के बीच एमएलए होते ही थे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही, चाहे अखिलेश जी की रही या किसी की हुई। तो एक सामाजिक इनका प्रभुत्व सा है और ये पूरे उत्तर भारत में है। अब उसमें से योगी जी निकल के आए जो भगवा चोला पहनते हैं, एक मठ के मठाधीश, मतलब वो उसके डिप्टी है, हाँ, और जिसकी बड़ी ख्याति है, जो अयोध्या के आंदोलन में जिसकी एक भूमिका रही है, और वो खुद एक ऐसी वाहिनी का नेतृत्व करते रहे हैं जो उग्र हिंदुत्व को एक तरह से कहे प्रतिपादित करती रही है, हिंसा तक में शामिल होती रही है। और उनकी इसीलिए बड़ी एक डिमांड है सारे देश में, जहां भी चुनाव वगैरह होते हैं, तुलनात्मक रूप में सबसे ज्यादा किसी अगर मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है तो वो है। और उनकी अपनी एक स्टाइल है पॉलिटिक्स की। अब उसके बाद जब इतने बड़े प्रदेश से जिससे ज्यादातर बार प्रधानमंत्री हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात की जगह उत्तर प्रदेश को अपना घर बनाया, इसीलिए क्योंकि ये संख्या मैटर करती है और इसका बेनिफिट भी मिलता है, इसका नुकसान भी होता है। लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ है वो योगी आदित्यनाथ जी के बेनिफिट में जाता हुआ नजर आ रहा है। उनको लेके बहुत सारी बातें उठती रही, इस चुनाव से ठीक पहले उठी कि अयोध्या में वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें गोरखपुर पहुंचा दिया, ये सब बातें हुई। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि आरएसएस, केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ में एक ट्यूस की स्थिति है। अभी झगड़ा नहीं है, दोनों पक्षों को हम उपस्थित पा रहे हैं। इन 53 लोगों में बेबी रानी मौर्य आई हैं, जिनके बारे में हो रहा था कि उनको राज्यपाल से वो करके लाया गया है, शायद उनको चीफ मिनिस्टर, दलित चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो दलित तो नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो नहीं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको मिली है। जो शर्मा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, वहां से इस्तीफा देके उत्तर प्रदेश भेजे गए थे, एमएलसी बने, बनारस वगैरह देखते रहे थे, उनके बारे में बार बार बहुत सारी चीजें उड़ती रहती थी। इस बार वो कैबिनेट में है। और जो कैबिनेट के अलावा जो मैं देख रहा हूँ राज्य मंत्री और दूसरों की संख्या, लगभग इसमें मौर्य को छोड़कर सिर्फ एक जाति के बारे में इसमें मुझे थोड़ा सा असंतोष नजर आ रहा है। मौर्य, कुशवाहा, शाक्य की संख्या कम है, बाकी मैं देख रहा हूं सबको उन्होंने प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। इस तरह का काम आरएसएस करता है, क्योंकि वो सामाजिक तौर पर लोगों को संगठित करने का पीठ पीछे से काम करता है, तो वो ये सब सूचनाएं लाता है और इन सूचनाओं को वहां प्रतिनिधित्व दिलाता है। तो उस तरह के बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि उन सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है जानबूझकर। जो दलितों में से कोरी, वाल्मीकि, इन सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है, प्रजापति उठा के लाए गए हैं, तो इस सब को मौका दिया है उन्होंने। और ये आपके धीमर और इन सब लोगों को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। मैं देख रहा था इसका जो सामाजिक विन्यास है, तो ये वो उनकी वही कोशिश है कि इस चुनाव में भी पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा लोगों को वो कॉबल कर सके विभिन्न पिछड़ी और दलित जातियों में से। 84 जो 2004 में होगा, 2024 में होगा, उसमें इनकी भूमिका होगी, वो उन्होंने किया है और उसके बाद के चुनाव में भी होगी। वो सिर्फ 2024 के लिए नहीं, हालांकि वो तो एक चुनाव लड़ते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, ये सही है, लेकिन वो एक लंबी स्थिति अपने लिए बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अभी कई चुनाव जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष की जिस तरह की हालत है वो राज्यों के स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी
उन्हें इसका भरोसा है और इसके सारे तर्क हैं, इसके सारे तथ्य भी हैं। अभी हम भी नहीं कह सकते कि जी। 2024 में ये कोई ऐसी चुनौती दे पाएंगे। अब जहां तक सो- बात रही जो आपने पहले इशू उठाया था कि क्या योगी आदित्यनाथ जी भविष्य में मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री पद के प्रतिनिधि के तौर पर बन रहे हैं कि नहीं, इनके वहां होने में सिर्फ एक ही अड़चन थी कि इनके पास कारपोरेट सपोर्ट नहीं था अब तक, क्योंकि गुजरात से आए हुए लोगों के पास या जो भी उनके प्रतिद्वंदी जैसे अमित शाह जी के बारे में बात की जाती है, वो चूंकि उस कुनबे से आते हैं जहां कारपोरेट सपोर्ट उनके पास राज्य में ही और वैसे भी उपस्थित था। वो करने की कोशिश हो रही है लगातार उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये बात योगी जी भी जानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अब दूसरे कार्यकाल में वो उसमें अपनी उपस्थिति कुछ बना ले, और ऐसा हो जाने के बाद वो निश्चित तौर पर एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज जो चीज मोदी जी के पक्ष में जाती है, जो बताई जाती है कि उनके कोई परिवार ही नहीं है, वो किसके लिए गलत काम करेंगे, वो तो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, वही चीज योगी पर भी लगती है। तो ये जो ब्रैकेट है, लेकिन वो अमित शाह पर नहीं लगती, उनके लड़के को लेके भारी कंट्रोवर्सी है। तो तुलनात्मक रूप में योगी जी इस दौड़ में निश्चित तौर पर अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बेहतर पोजीशन में प्लेस्ड है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।